ब्रिगेडियर रोहित दत्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चीन पर आपका काफी ज्यादा रिसर्च भी है। ये जो मौजूदा स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इसको किस रूप में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? सिचुएशन है क्योंकि भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर का शहीद हो जाना और 2 जवानों को शहादत मिलना, ये किसी भी पलटन के लिए बड़ी सीरियस बात है। और सिचुएशन इतनी नाजुक है कि कोई भी पलटन अपने कमांडिंग अफसर को होता हुआ देख के वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती है। तो ये लाजमी है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स पे या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चैनल्स पे इस बात को हॉटलाइंस के द्वारा स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। और चीन का तो ये इतिहास रहा है कि चीन पे भरोसा आप कर नहीं सकते हैं किसी भी बात पे, क्योंकि जिस तरह की पीछे लेफ्टिनेंट जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल टॉक्स हुई थी, फिर ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स हुई थी, और यही कमांडिंग अफसर थे आज से 2 दिन पहले उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में वार्ता की थी। और किसी भी युद्ध कौशल की नीति के हिसाब से ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि जो आदमी या जो शांति दूत आपसे वार्ता करने के लिए आया है, आप उस पर इस तरह का हमला करें। हालांकि भारतीय सेना ने इसका बखूबी जवाब दिया है और चीन के भी करीब 5 उनके जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं और करीब 11 घायल हुए हैं। तो कैजुअलिटी रेट में तो भारत ने अपना पल्ला भारी रखा है। बिल्कुल। और चीन को ये भी समझना चाहिए कि ये वही सरजमी है जहां बैटल ऑफ रेजांगला, जहां वीर अहीर कुमाऊं पलटन ने पूरी कंपनी ने चीन के 2000 सैनिकों को धूल चटा दी थी। तो चीन शायद ये भूला नहीं होगा और वो जख्म अभी भी उसके ताज़ा होंगे। तो चीन को ये याद रखना चाहिए कि अगर भारतीय सेना ने ठान ली कि अगर उनको कुछ कर गुजरना है तो चीन के लिए ये बड़ा मुश्किल हो। चीन को किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक तरफ बातचीत, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की हरकत को कतई माफ नहीं किया जा सकता है। सीधे शुजा उल हक इस वक्त मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुजा, क्या जानकारी चीन के हवाले से आ रही है? और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम इतिहास के पन्नों को भी टटोल कर देखें तो 1962 के वक्त भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता था, और वहीं दूसरी तरफ चीन ने हिंदुस्तान के साथ क्या किया, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। किस तरह की और जानकारी मिल पा रही है शुजा? जी बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जो हालात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगे हुए हैं, उससे साफ यही जाहिर हो जाता है कि दोनों तरफ से जो तनाव है वो बना हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 1962 में इस तरीके के हालात बने हुए थे, लेकिन तब से कई दशकों से इस तरीके का तनाव नहीं देखा गया था। मैं आपको बता दूं कि जो सूत्र कह रहे हैं कि पिछले 2 दिन से इन लाइन ऑफ कंट्रोल के खासकर गलवान इलाके में ये तनाव बना हुआ था, और तभी दोनों तरफ से जो क्लैश हुआ, जिसमें 3 भारतीय सैनिक, जिसमें से एक ऑफिसर भी है, वो मारे गए। अभी पुष्टि हुई है चाइना की तरफ से भी कि चाइनीज मीडिया की तरफ से कि भी वहाँ उसकी तरफ से भी जो कैजुअल्टीज बताई जा रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितनी कैजुअल्टीज है वो उसका पता लगाना अभी मुश्किल है। हम इस वक्त लद्दाख की तरफ जा रहे हैं, हालांकि सोनमर्ग में इस वक्त खड़े हैं और यहाँ से आगे लद्दाख का जो बाउंड्री है वो शुरू होता है। लेकिन लोकल जो सूत्र है उनसे आप बात करें तो उनका साफ यही कहना है कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा ऐसे ही जो तनाव का माहौल बना हुआ है। हज़ारों की तादाद में सैनिक जो हैं दोनों तरफ से एक हिसाब से आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन में बने हुए हैं। तो जहां एक तरफ सेना कह रही है कि बातचीत जारी है, लेकिन साफ जाहिर है कि जमीन पे हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। जमीन पे हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ठीक कैसे होंगे? इस सवाल के साथ विनोद जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि अब यहाँ से किस दिशा में हिंदुस्तान को आगे अपने कदम बढ़ाए जाने चाहिए? देखिए, अभी जो भारतीय सेना है, अभी आपने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें सीडीएस जनरल रावत साहब और तीनों सेनाओं के प्रमुख उसमें शामिल हुए हैं। और सिचुएशन का जो पूरा रवां तस्रा है और जो लेटेस्ट पोजीशन है उस पर गौर किया जा रहा है। जो सिचुएशन रिपोर्ट्स
14 कोर से या नॉर्दर्न कमांड से आ रही हैं, उन पे गौर किया जा रहा है। और पहली बात तो दोनों सेनाओं में, खासकर जो मिलिट्री ऑपरेशंस लेवल पे या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे, ये बात होगी कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए और दोनों सेनाओं को संयम बरतने की हिदायत दी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मामला तनावग्रस्त है और चाइना का, चीनी सेना का नाम ही चीनी सेना है, वो इतनी मीठी नहीं है, क्योंकि जुबान से मीठी है और अंदर से उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने कि चीनी सेना की जुबान तो मीठी है लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। बार बार इतिहास हमें यही सिखाता है। लेकिन हिंदुस्तान को खड़े कदम के जरिए आगे कैसे बढ़ना होगा, इस पर अपने तमाम दूसरे मेहमानों का मैं कमेंट लेंगी, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक लगातार आप तक पहुंचा रहा है। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों की हिंसक झड़प हुई है। 1 ऑफिसर और 2 हमारे जवानों की शहादत हुई है। रक्षा मंत्री की तीनों सेना प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक। उधर गलवान घाटी की झड़प में चीन के कुछ सैनिकों की भी मौत की खबर है। चीनी विदेश मंत्री ने इन सब के बीच बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत से सीमा पर हम शांति की बहाली करेंगे। मौजूदा समझौते का पालन करे भारत, चीन की ओर से ये बातें कही जा रही हैं। अब सवाल यह है कि चीन पहले खुद जो बातें कह रहा है उसका वो पालन करे। चीन की ओर से कहा गया है कि भारत सरहद को पार ना करे। चीन की ओर से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। चीन ने भारत से दर्ज कराया है अपना विरोध, लेकिन आपको बता दें दरअसल ये पूरा का पूरा मामला उस सड़क को लेकर है जिस पर भारत अपना निर्माण कर रहा है अपनी जमीन में, लेकिन चीन को ये मंजूर नहीं है। इसीलिए बीते कई दिनों से बातचीत दोनों देशों के बीच हो रही थी और इस बारे में उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम एक ठोस नतीजा दोनों के बीच बातचीत का निकल आएगा, लेकिन हालात इस कदर खराब हो जाएंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। फिलहाल सेना ने हिंसक झड़प में दोनों तरफ से मौत होने की पुष्टि की है। सेना प्रमुख ने वहीं अपना पठानकोट का दौरा रद्द कर दिया है। आपको ये भी बताते चले कि इसके पहले लद्दाख के गलवान घाटी की हालिया घटना जो देखी जा रही है उसमें 2017 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच 73 दिनों के डोकलाम टकराव के बाद तनाव का ये सबसे बड़ा मामला। और फिलहाल वहां की जो मूवमेंट है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान की ओर से सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन चीन को यह बर्दाश्त नहीं है कि हिंदुस्तान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। और इसी वजह से बीते कई दिनों से लगातार चीनी सैनिकों की ओर से रह रहकर कोई न कोई ऐसी हरकत की जा रही थी जिस पर हिंदुस्तान को आपत्ति थी। माना जा रहा था कि बातचीत के जरिए एक ठोस समाधान की ओर दोनों देश आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसमें इस तरह का मामला सामने आ गया है जिसमें टकराव के कारण हमारे एक बड़े अधिकारी की शहादत हुई है और 2 जवान